राजस्थान के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में गलत ब्लड ग्रुप चढ़ाने से 23 साल के सचिन शर्मा की मौत का मामला अभी भी गरमाया हुआ है। सचिन के परिजनों समेत बाकी लोगों में भी आक्रोश का माहौल है। बता दें कि 12 फरवरी को सड़क हादसे के बाद सचिन को ट्रॉमा वार्ड में भर्ती कराया गया था, जिसके बाद मरीज को ओ पॉजिटिव की जगह एबी पॉजिटिव ब्लड चढ़ा दिया गया, जिससे सचिन की दोनों किडनी खराब हो गई और बाद में उसकी मौत हो गई। वहीं सचिन के परिजनों का आरोप है कि जो ब्लड लाने के लिए सैंपल और पर्ची दी गई थी वो किसी और मरीज की थी, और जब परिजनों ने ट्रॉमा ब्लड बैंक में ये पर्ची दी तो स्टाफ ने वही ब्लड ग्रुप एबी पॉजिटिव थमा दिया, जिस वजह से सचिन की जान चली गई। सचिन के परिजनों ने बताया कि सचिन परिवार का एकमात्र कमाने वाला लड़का था। आर्थिक तंगी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते वो परिवार का बड़ा सहारा बना हुआ था, लेकिन इस लापरवाही की वजह से सचिन को अपनी जान गंवानी पड़ी। उधर सचिन के परिवारजनों का रो रो कर बुरा हाल है। उनका कहना है कि इस मामले में जो भी आरोपी हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एसएमएस हॉस्पिटल के मुर्दाघर के बाहर हम यहाँ पर खड़े हैं। सचिन 23 साल के एक युवक की गलत ब्लड चढ़ाने से मृत्यु हो गई है, ऐसा उनके परिवारजनों का कहना है। हमारे साथ में जो कोटपुतली से उनको यहाँ पर लेकर आए थे शीशराम जी, वो हमारे साथ हैं। शीशराम जी, आप उन्हें कोटपुतली से यहाँ पर लेकर आए थे, हादसा कैसे हुआ था? हादसा सचिन शाम के 7 बजे के लगभग मॉर्निंग वॉक और ये टहलना होता था ऑन रोड बानसूर और कोटपुतली के बीच में जो सड़क है, तो वो एक बाइक आ रही थी बहुत तेज़ गति से और सचिन को किनारे पर टक्कर मारी थी। तो एक पैर में फ्रैक्चर हुआ था सचिन का, ज़्यादा बड़ा इशू नहीं था उस वक्त। सचिन को मैं मेरी गाड़ी में बिठा के और यहाँ एडमिट करवाया कोटपुतली से यहाँ, और अच्छा ट्रीटमेंट भी किया। उस वक्त भी 2 लोगों के ब्लड हमने निकलवा के चढ़ाए। बाद में जो ही ऑपरेशन का जब बारी आई तो उन्होंने जो ब्लड की सैंपल दी थी वो मतलब गलत चढ़ा दी। डॉक्टरों की जो लापरवाही हुई है उसकी वजह से सचिन की मौत को खामियाजा भुगतना पड़ा, और आज हम ये चाहते हैं कि कोई दूसरा सचिन ना बने। एसएमएस जो हॉस्पिटल प्रशासन है उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए और ऐसी लापरवाही दोबारा ना हो। हादसे पर, इस गलती पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। परिवारजन भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। आप सचिन के भाई हैं? हाँ साहब, मैं सचिन का कजिन भाई हूँ साहब। अब साहब जो हादसा जो सचिन के साथ में हुआ है, तो किस वजह से हुआ, क्या हुआ है? वो सर इन्होंने गलत ब्लड ग्रुप का ब्लड चढ़ा दिया, उससे होके हालत ख़राब होती गई और आखिर में नतीजा आपको पता ही है। तो अभी सरकार से, प्रशासन से क्या चाहते हैं? सरकार से हम ये है कि जो भी दोषी है उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो, परिवार को उचित न्याय मिले, उचित मुआवजा मिले। ये यहाँ से सरकार जनता की सेवा के लिए है, तो सरकार को आकर व्यवस्था करनी चाहिए उस पर। ये सचिन के भाई साहब हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो भी न्यायोचित कार्रवाई हो वो होनी चाहिए, और सरकार से इनका यही कहना है कि सचिन के साथ न्याय हो, उसके परिवार के साथ न्याय हो। उनकी भाभी हमारे साथ इस समय मौजूद है। आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप सुनने में आया आप शुरू से आज से अंत तक आप सचिन के साथ में थी, आपके मुंह से हम सुनना चाहेंगे क्या हुआ? जी बिल्कुल, हम साथ थे उनके। बोल रहे ना, पैर के लिए आए थे, उन्होंने तो खून ही गला चढ़ा दिया। वो तड़प रहा था, वो जैसे ब्लड उसके चढ़ा था ना तभी वो हरकत में आ गया था। ये तो मुझे कन्फर्म पता था, क्योंकि वो जैसे चढ़ा था ब्लड उसके तभी वो हरकत में था। तो अब क्या करे क्या नहीं करे, ये तो हम प्रशासन ही बता सकता है। हमको तो न्याय मिलेगा तब जाके पूरी बातें होंगी, और कुछ नहीं है। उस समय ये सारा उनका इलाज जो चल रहा था, तो उस समय क्या हॉस्पिटल में डॉक्टर एक बार भी नहीं आया? नहीं आए, बिल्कुल नहीं आए। एक डॉक्टर नहीं आई थी, उसको बार बार बुलाने के बाद में वो आई थी। नहीं आए डॉक्टर, तो एक भी नहीं आया, कोई नहीं आया उधर। और जो अभी जब बातें जो सुनने में आई हैं, उन्हें जब इतनी उनको तकलीफ होने लगी तो उन्हें बेहोशी का इंजेक्शन दिया? जी हाँ, बेहोशी का इंजेक्शन दिया गया उनको। उन्होंने बोला कि जिम्मेदारी आपकी होगी, हाथ पकड़ेंगे। हमने कहा हाँ हम पकड़ेंगे, उसके बावजूद भी उन्होंने बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया। बोला आप बार बार कहाँ तक हाथ पकड़ोगे उसके। तो जब वो वहाँ पर भर्ती था, जिस समय उसका पूरा इलाज चल रहा था, तो नर्सिंग स्टाफ का क्या रवैया था उस समय? वो कुछ ही नहीं कर रहे थे, वो तो खड़े खड़े बोले यहाँ से ये सफाई करो, ये सफाई करो, ये काम कर रहे थे। तो सफाई करवा रहे थे हमसे, वो कुछ नहीं कर रहे थे नर्सिंग कर्मचारी। तो अब आप क्या चाहते हैं? हमको न्याय चाहिए।
तो ये सचिन की भाभी जी हैं। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि इनको अब न्याय चाहिए और न्याय के अलावा ये और कुछ नहीं चाहते हैं, क्योंकि सचिन अपने घर में अकेला कमाने वाला लड़का था और गलत ब्लड चढ़ाने की वजह से, जो कि इनके परिवारजन आरोप लगा रहे हैं, उसकी इस प्रकार से उसकी मौत हुई है। और परिवारजनों का साफ तौर पर यह कहना है कि ये मौत नहीं है, एसएमएस प्रशासन की गलती की वजह से उसकी हत्या हुई है। और एसएमएस में जिस भी लोगों ने, जो भी लोग जिम्मेदार हैं, उनको उनकी गलती की सज़ा मिले, यही ये लोग सरकार से, प्रशासन से ये डिमांड कर रहे हैं। और क्योंकि वो अकेला कमाने वाला लड़का था, उसके पिताजी भी काम करने की स्थिति में नहीं है, तो परिवार में से किसी एक जने को नौकरी और उचित मुआवजा जो भी सरकार तय करे वो परिवारजनों को मिले, ताकि सचिन को, उसके परिवारजनों को न्याय मिल पाए और दोबारा एसएमएस प्रशासन की तरफ से इस प्रकार की कोई गलती ना हो। सहयोगी कैमरामैन कुलदीप के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। इधर सचिन को न्याय दिलाने के लिए अस्पताल के बाहर काफी संख्या में बैठे लोगों से बातचीत की गई और इस घटना की जानकारी ली गई। विधायक गोपाल शर्मा के साथ धरना स्थल पर हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य भी पहुंचे और मृतक के प्रति अपनी संवेदनाओं को व्यक्त किया। विधायक गोपाल शर्मा और बाल मुकुंद आचार्य दोनों ने ही इस मामले में सरकार से मुआवजे के लिए पुरजोर मांग की है और साथ ही मृतक के परिजनों को मुआवजा और सरकारी नौकरी दिलवाने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। कि जो संबंधित अधिकारी है वो सस्पेंड होंगे, ये तय है। आपका कैमरा में आना जरूरी है क्या? देखिए वो अभी इन्होंने दी एप्लीकेशन, तो हम तो दर्ज करने लगे इतना ही। मतलब ये वो दो ना, इनको कॉपी दो ना, दर्ज हो गई है सब। अभी नहीं हुई दर्ज, नहीं कर रहे हैं तो टाइम लगता है। वो आपको पता प्रोसेस का, तो आधा पौन घंटा, आप तो खुद वकील हो। वो तो आपके सामने मार्क कर दी मैंने। वो हो गई ना, वो हो गई, FIR दर्ज हो गई एक, और दूसरा वो हो जाएगा, बात कर रहे हैं। मौके पे आ रहे हैं एसडीएम साहब अभय सिंह यादव, हाँ, कलेक्टर साहब ने आप निश्चिंत रहो, ये ले लिया और वो जो मांगे वो सब हो गई। वो उसके लिए कमेटी बैठती है, उसके बाद होता है। आप समझा करो बात को। हाँ देखो ऐसा है, आप कर लो बात। कलेक्टर को इमीडिएट पावर होती है 5 लाख की, बाकी अमाउंट के लिए जो कमेटी आप ये खत्म करो, साथ चलो, सारे काम हो जाएंगे। आप समझ ही रहे बात को। अरे भाई साहब, आप पे यानी आप पर विश्वास नहीं है इनको, विधायक साहब आप इनको लेके, आप पे विश्वास नहीं है इनको। मैं आपके साथ हूँ, यानी आपको मुझ पे नहीं है। देखो संदीप, फिर आप भी इधर आ जाओ। यहाँ जो काम हो रहा है उसके साथ संवेदना है अपनी पूरी परिवार के साथ। विधायक साहब देखो साहब, ये खड़े हैं और भीड़ खड़ी है, भीड़ रोड पे आ गई थी, बड़ी मुश्किल से हमने समझाकर भीड़ को वापस रोड से साइड में किया है। देखो साहब ऐसा है, प्रिंसिपल से बात की 2 घंटे होने को आए, प्राइमा फेसी अब तक एक भी आदमी सस्पेंड नहीं हुआ, सामने खड़े हैं सारे। मैंने अभी बात की है दोबारा। आप विधायक साहब सबसे पहले तो प्राइमा फेसी सस्पेंड तो कराओ, अभी कर। दोषी आदमी कोई सस्पेंड नहीं हुआ अब तक। नहीं होगा। उधर इस मामले में प्रशासन ने एक्शन लेते हुए एक नर्सिंग ऑफिसर को राज्य सरकार ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है और 3 चिकित्सकों को APO किया है। इस संबंध में SK गोयल, डॉक्टर दौलत राम और ऋषभ चलाना को तत्काल प्रभाव से पद स्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया है। गौरतलब है कि मामला सामने आने के बाद चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ने जांच के लिए तत्काल प्रभाव से कमेटी गठित करने के निर्देश दिए थे, जिसमें 5 कमेटी ने रिपोर्ट में बताया कि मरीज का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव था और उसे AB पॉजिटिव ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया गया। बहरहाल मुद्दा अभी थमा नहीं है और अब डॉक्टर्स पर सरकार की गाज गिरने के बाद अब रेजिडेंट डॉक्टर्स में भी सरकार के इस आदेश के खिलाफ गुस्सा नजर आने लगा है।